हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 में चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम के बारे में सीखेंगे। देखिए, क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। अब नंबर सिस्टम्स में नंबर्स आते हैं, तो नंबर्स को फर्स्ट नंबर जो नंबर्स का जो टाइप होता है वो क्या होता है? नेचुरल नंबर। क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्राकृतिक संख्याएं। अब देखिए, नेचुरल नंबर है काउंटिंग नंबर। किसी भी संख्या को या किसी भी टेबल, किसी को भी काउंट करने के लिए हम लोग जिस नंबर्स का यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। अब देखिए, नेचुरल नंबर स्टार्ट किससे होते हैं? इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। उसके बाद में नंबर्स को हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट में। और जो नेचुरल नंबर होते हैं वो स्टार्ट किससे होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 दैट 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 1000 10,000 1,00,000, उसके बाद इनफाइनाइट तक। देखिए, तो इसके बाद में अब नेचुरल नंबर समझ में आ गया सभी को। इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और इसके बाद में इसको सबसे जो लीस्ट छोटा नेचुरल नंबर है वो 1 है। सेकेंड नंबर पे आता है आपका क्या? होल नंबर। क्या आता है बच्चों? होल नंबर। होल नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। इसे किससे डिनोट करते हैं? इसे कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों? कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं। इसके बाद में इनको लिखने के लिए क्या करते हैं? नेचुरल नंबर्स में केवल जीरो इंक्लूड कर लिया जाता है। क्या इंक्लूड कर लिया जाता है? जीरो। तो देखिए, यहाँ पर 0 1 2 3 डैट 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 इनफाइनाइट तक अब जाता है। तो इनफाइनाइट का मतलब काफी बहुत बड़ा नंबर्स जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो होल नंबर सभी के समझ में, सब इसमें सबसे लीस्ट, सबसे छोटा जो होल नंबर उसको क्या बोलेंगे? जीरो बोलेंगे। और सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 होता है। फर्स्ट नंबर पे आता है नेचुरल नंबर, सेकेंड नंबर पे आता है होल नंबर, थर्ड पे क्या आता है? थर्ड पे आता है इंटीजर्स। क्या आते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों? इंटीजर्स होते हैं, इसे कैपिटल जेड या आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जेड या आई से। तो हम लोगों ने इंटीजर्स को कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट किया। अब देखिए, इसमें क्या होता है? 0 भी आता है, 1 2 भी आते हैं, और इसमें क्या होता है? माइनस वाले जो नंबर्स होते हैं उनको और इंक्लूड कर दिया जाता है। देखिए, 0 तो होता है यहाँ, 1 2 3 डैट इनफाइनाइट तक। अब यहाँ पर क्या? -1 -2 -3 डैट डैट डैट। इसमें क्या होता है? इंटीजर्स में माइनस वाले जो नंबर्स होते हैं उनको इंक्लूड और कर लिया जाता है। देखिए, क्या होता है कि इंटीजर्स में माइनस के जो नंबर्स होते हैं उनको कैसे इंक्लूड करिए? जैसे किसी को लॉस रिप्रेजेंट करना है, तो लॉस प्रेजेंट करने के लिए क्या होता है? जैसे कि किसी को प्रॉफिट हुआ किसी भी उसमें व्यापार वगैरह में, तो क्या होता है कि प्लस वाले, जैसे कि 20 का उसे प्रॉफिट हुआ तो 20 का प्रॉफिट होने के लिए 20 रुपीज, और क्या दिया गया? 20 का लॉस हुआ तो 20 का लॉस किससे डिनोट करते हैं? -20 से डिनोट करेंगे। तो ये हो गया बच्चों आपका इंटीजर। फोर्थ नंबर पे आता है रेशनल नंबर। क्या आते हैं? रेशनल नंबर। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक। क्या बोलते हैं? इसमें इनको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। तो क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। अब ये रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिन्हें p/q के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सके वो क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि 2/3, 1/4, 2/6 डाटा। अब देखिए बच्चों, अब ये नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर, ये आप लोग भी नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद में हम आपको आगे रेशनल नंबर्स के बारे में, और क्लास 9 में जो है वो रेशनल नंबर्स ही है।
स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, तो हम अब इसे इरेज करते हैं। इसके बाद में रेशनल नंबर से ऊपर लिख के देखते हैं। देखिए रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम लोग p/q के रूप में व्यक्त करते हैं या प्रेजेंट करते हैं। इनको हिंदी में बोलते हैं क्या, परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। अब जैसे कि परिमेय संख्याएं और हिंदी में बोल सकते हैं अंश बटे हर, यानी कि भिन्न। क्या कह सकते हैं इनको, रेशनल नंबर्स को भिन्न कह सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेंगे हम लोग, तो 2/3, -1/2, 6/5, डाटा कुछ भी जो न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर के रूप में रिप्रेजेंट कर किए जा सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर। क्लास 9 में हम लोग रेशनल नंबर्स का ही सीखेंगे। इसमें रेशनल नंबर्स का सिंपलेस्ट फॉर्म, रेशनल नंबर्स का इक्विवेलेंस जो फॉर्म होता है वो। तो देखिए ये रेशनल नंबर्स हो गए। अब इसके बाद में हम लोग क्लास 9 में रेशनल नंबर्स का क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर या रेशनल नंबर्स का सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, सिंपलेस्ट मतलब हिंदी में बोल सकते हैं सरलतम रूप ऑफ रेशनल नंबर्स। देखिए इसमें क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में जो बहुत ज़्यादा न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर, जैसे 45/20 लिखा है, तो इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है। तो इसमें क्या करेंगे, देखते हैं 45 और 20 किसी के टेबल में आ सकते हैं, तो इसमें 5 के टेबल में 45 भी आते हैं, 5 के टेबल में 20 भी आते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं 5 9 जा 45, 5 4 जा 20। देखिए अब इसको हम लोग और इससे सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते हैं, तो आंसर आपका क्या आएगा, 9/4। और जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है 6/8। देखिए अब ये 6/8 है, यहाँ पर भी आप लोग देख रहे होंगे 2 के टेबल में 6 भी आता है, 2 के टेबल में 8 भी आता है, तो ये भी कट किए जा सकते हैं। 2 से 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो ये 3/4 भी लिख सकते हैं। ये आपका रेशनल नंबर्स का क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म समझ में आ गया। अब इसके बाद में देखिए और सिंपलेस्ट फॉर्म के और भी एग्जांपल ले रहे हैं, शायद आप लोगों को ना समझ में आया हो थोड़ा सा। तो देखिए अब यहाँ पर जैसे 50/75 लिखा है, 50/75। देखिए अब यहाँ पर एक तो ये भी हो सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें 50 के अलग फैक्टर कर दें। अगर किसी को टेबल वाला सिस्टम ना समझ में आ रहा हो, 75 के अलग फैक्टर करेंगे। जब 50 के फैक्टर्स हम लोग करते हैं तो ये 2 से डिवाइड होता है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब यहाँ 25 आ गया, 5 5 जा 20, 5 1 जा 5, ये हो गया। तो यहाँ 50 के जो फैक्टर्स हो गए वो कितने हो गए, 2 × 5 × 5 अपान, यहाँ 75 के हम लोग फैक्टर्स करेंगे। तो 75 के फैक्टर्स जब करेंगे तो देखिए यहाँ लास्ट में 5 है, तो 5 है लास्ट में, जो जो 5 लास्ट में है तो वो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। यहाँ पर जिसके लास्ट में 5 होता है वो मोस्टली 5 से ही डिवाइड होते हैं, 3 से भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ कितना हो गया, 5 1 जा 5, यहाँ पे हो गया 5 5 जा 25। फिर यहाँ देखते हैं 5 3 जा 15, फिर क्या 3 1 जा 3। तो यहाँ पर 75 के जो फैक्टर आ गए वो कितने आ गए, 5 × 5 × 3।
देखिए अब यहाँ पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ कट रहा दिख रहा होगा आपको। यहाँ 5 से ये 5 कैंसिल, ये 5 से ये 5 कैंसिल। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में कितना बचा, ऊपर 2 बचा, नीचे कितना बचा 3। देखिए ये आ गया 50/75 का सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये तो समझ में आ गया होगा। जैसे सिंपल अगर देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म के बाद आता है इक्विवेलेंस ऑफ रेशनल नंबर्स। देखिए ये तो आपने नोट कर लिया होगा या देख लिया होगा, इसके बाद भी हम इसको रफ कर रहे हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, इक्विवेलेंस ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स का क्या बोलते हैं उसको, इक्विवेलेंस ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के समतुल्य बताना है। जैसे कि 5/4 दिया गया है आपको, इसके इक्विवेलेंस बताना है आपको। 2 और रेशनल नंबर्स बताइए 5/4 के इक्विवेलेंस। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके इक्विवेलेंस या इसके हिंदी में बोलते हैं इक्विवेलेंस को समतुल्य। 5/4 के समतुल्य भिन्न 2 लिखिए अगर ये आपको दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हमें इसके 2 इक्विवेलेंस फ्रैक्शंस बताने हैं तो क्या करते हैं, हमने क्या दिया 2 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कराया, 2 का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराया, तो कितना आ गया 10/8। ये 5/4 का 1 इक्विवेलेंस फ्रैक्शन आ गया। अब इसके बाद में सेकंड अगर बोला जाए तो सेकंड इक्विवेलेंस फ्रैक्शन, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम 3 से मल्टीप्लाई। और देखिए जो मल्टीप्लाई आप न्यूमरेटर में कराएंगे वही मल्टीप्लाई सेम डिजिट का डिनोमिनेटर में करवाएंगे। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो ये आप अगर यहाँ आपने 3 का मल्टीप्लाई कराया, यहाँ पे 4 का करा दिया, तो आपका ये गलत माना जाएगा। जो हम लोग अंश में जिसका मल्टीप्लाई कराते हैं उसी डिजिट उसी नंबर्स का हर में मल्टीप्लाई कराते हैं। अगर ये सेम डिजिट का ही मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे करवाते, तो यहाँ 5 त्रिज्या कितना हो गया 15 अपॉन 4 त्रिज्या कितना हो गया 12। ये आपका 5/4 के 2 इक्विवेलेंस फ्रैक्शंस आ गए। अगर बोला जाए कि 3 इक्विवेलेंस फ्रैक्शंस, तो क्या करेंगे, यहाँ 5/4 में ऊपर नीचे कितने का मल्टीप्लाई कराएंगे 4 का ही। देखिए जितना आप अंश में मल्टीप्लाई कराए उतना ही आप हर में मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर आप ये ऊपर 4 का मल्टीप्लाई कराते हैं, नीचे 3 का मल्टीप्लाई कराते, तो वो आपका गलत माना जाएगा। फ्रैक्शंस में क्या होता है, जो काम आप जो भी आप न्यूमरेटर में करेंगे वही काम सेम डिनोमिनेटर में करेंगे। देखिए अब यहाँ पर कितना हो गया 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, ये आपका आंसर हो गया। अगर और कोई फ्रैक्शन दिया गया हो जैसे 6/5, इसके इक्विवेलेंस बोला जाए कि 1 फ्रैक्शन बताइए, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, फिर वही स्टार्ट हम लोग 2 से ही करते हैं, क्योंकि 1 का अगर 5/4 में 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही आ जाएगा, 5 बन जा 5, 4 बन जा 5। तो इसलिए हम लोग इक्विवेलेंस में 1 का तो मल्टीप्लाई कराएंगे नहीं, हमेशा जितनी पूछी जाए, जैसे अगर 3 पूछी जा रही है तो 2 का कराएंगे, 3 का कराएंगे, 4 का कराएंगे। अगर 5 पूछी जाए तो 2 3 4 5 का न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में सेम डिजिट का मल्टीप्लाई कराएंगे। अब बोला जाए 6/5 के इक्विवेलेंस 3 फ्रैक्शंस बताइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6/5। अब यहाँ पर फिर वही जो काम न्यूमरेटर में वही काम डिनोमिनेटर में, ये हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया 12/10। ये तो हो गया फर्स्ट इक्विवेलेंस। और इसके बाद में फिर वही 6/5 का सेकेंड इक्विवेलेंस रिलेशन, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, 1 5 3 जा 15। बस ऐसे ही करते हम लोग आगे चले जाएंगे। ओके बच्चों।